दोस्तों, नवाब मलिक पर आफतों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक तो मलिक को खुद की फिक्र थी, खुद को ही जेल से बाहर निकलवाना था, खुद के लिए वकीलों के हाथ पैर जोड़ने थे। मगर अब मलिक के साथ उनका बेटा भी बुरी तरह फंस चुका है, मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जी हाँ, नवाब मलिक का बेटा मुंबई पुलिस के शिकंजे में बुरा कसा जा चुका है और ईडी की एंट्री ने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब मलिक का परिवार बुरी तरह बिखर चुका है। पहले तो मलिक की जेल के अंदर थे, मगर अब बेटे पर आई आफत के बाद तो परिवार की मुश्किलें 2 गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि मलिक को ही परिवार अभी तक जमानत नहीं दिलवा पाया। ऐसे में अब परिवार के एक और सदस्य पर कसते शिकंजे ने मलिक के परिवार को बुरी तरह रुलाकर रख दिया है। तो क्या हुआ मलिक के बेटे को? आखिर कौन सी करतूत पड़ गई भारी? और मुंबई पुलिस के साथ ही ईडी क्या एक्शन ले सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो अपराध के मामले में मलिक की करतूतें अभी खत्म नहीं हो रही थीं कि अब मलिक का बेटा भी बुरी तरह फंस चुका है। खबर है कि मलिक के बेटे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धमकाने और इरादतन किसी की जान को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया है। लगता है नवाब मलिक के बेटे की अकड़ अभी तक गई नहीं है। पिता की कुर्सी चली गई, राजनीतिक करियर दांव पर है, ईडी के शिकंजे में कसे हुए हैं, पिछले 9 महीने से जेल में है और इधर मलिक का बेटा अभी तक गुमान में है, उसी रुतबे में है और उसी घमंड में चोर मलिक के बेटे ने किसी व्यक्ति को धमकाया है, उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। तो अपने कारावास काल में अस्पताल में भर्ती महाविकास अघाड़ी के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे की करतूत उजागर हुई है। मलिक के बेटे के खिलाफ धमकी देने के गंभीर आरोप हैं। सूत्रों की माने तो मलिक के बेटे के अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले को मलिक के बेटे ने धमकाया है। जी हाँ, मलिक का बेटा किसी तरह का अवैध निर्माण का काम कर रहा था और जिस व्यक्ति ने मलिक के बेटे की शिकायत की, मलिक के बेटे ने उसे ही धमकाना शुरू कर दिया, मुंबई से बाहर फेंकने की और जिंदगी खत्म करने की धमकी दी है। ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पूरे मामले की शिकायत कुर्ला पुलिस थाने में की गई है। शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मलिक के बेटे के खिलाफ कुर्ला थाने में केस दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने पहले तो पुलिस के सामने अवैध निर्माण के सबूत दिए और फिर फोन के जरिए धमकी देने के सबूत भी पुलिस के सामने रखे, जिसके बाद माना जा रहा है कि नवाब मलिक का बेटा जल्दी पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है। मलिक खुद तो जेल में ही है, अब बेटा भी जेल में जाने की सारी करतूतें कर चुका है और जल्द गिरफ्तारी होनी पक्की मानी जा रही है। नवाब मलिक के जिस बेटे पर आरोप है उसका नाम मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इस्लाम मलिक बताया जा रहा है। उसके अवैध निर्माण के खिलाफ घाटकोपर निवासी विनोद सोनकामले ने मुंबई मनपा अल्बर्ट में शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद नवाब मलिक के बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पहले तो फोन करके विनोद सोनकामले को धमकाया और फिर विनोद सोनकामले को उसी के दफ्तर में जाकर जान से मारने की और मुंबई से बाहर फेंकने की धमकी दी। अब फोन पर मिली धमकी के बाद तो पीड़ित ने एक्शन नहीं लिया, मगर जब मलिक का बेटा पीड़ित के दफ्तर तक पहुंच गया तो उसके बाद घबराए विनोद सोनकामले ने कुर्ला पुलिस थाने में जाकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अब ये मामला काफी आगे निकल चुका है। पहले तो कुर्ला पुलिस की जांच तक ही सीमित था, मगर अब सामने आ रहा है कि अवैध निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा था और जहां पर निर्माण का काम चल रहा था वहां पर मोटी रकम भी खर्च की गई है। अब इस रकम का आंकड़ा काफी आगे जा रहा है, जिसके बाद कुर्ला पुलिस ने ईडी दफ्तर में इस केस को लेकर संपर्क किया है और अवैध निर्माण में लगे पूरे पैसे की जानकारी ईडी की टीम को दी है। अब माना जा रहा है कि ईडी भी इस पूरे मामले में एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि मलिक खुद मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं और मलिक की पत्नी और दूसरे बेटे पर भी ईडी की जांच चल रही है। शक है कि वो मलिक के सारे काले कारनामों से वाकिफ थे और वो इलीगल काम में शामिल भी थे। लिहाजा अब शक है कि मलिक का ये बेटा भी हो सकता है कि मलिक के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो रहा हो, और हो तो ये भी सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए पैसे से ही वहां पर निर्माण का काम चल रहा था, वो भी अवैध तरीके से। तो फिलहाल तो कुर्ला पुलिस ने ईडी से इस केस को लेकर संपर्क किया है और हो सकता है कि अब ईडी भी मलिक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो मलिक के बेटे की गिरफ्तारी पूरी तरह तय है, क्योंकि कुर्ला पुलिस तो पहले से ही जांच कर रही है और अगर ईडी भी प्रेम में आ गई तो मलिक के बेटे को कोई नहीं बचा सकता। तो आपका मलिक के बेटे की करतूत पर क्या कहना है? क्या धमकाने के मामले में मलिक के बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए? इस गुंडे परिवार के साथ आखिर क्या होना चाहिए? इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को जरा सा टेढ़ा करना पड़ता है।
और नवाब मलिक के लिए अब ईडी अपनी उंगली ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी जांच की प्रोसेस ही टेढ़ी करने जा रही है, जिसके बाद नवाब मलिक अपने आप लाइन में आ जाएंगे और हर बार जो जेल जाने से बचने के लिए अपनी सेहत का विक्टिम कार्ड कोर्ट में खेल रहे थे उसे बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। ईडी के इस एक्शन को मलिक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। तो हुआ क्या है आपको बताते हैं। दरअसल खबर है कि नवाब मलिक और उनके परिवार के अलावा मलिक की कई सारी प्रॉपर्टीज रिश्तेदारों के नाम थी, मगर उन सभी प्रॉपर्टीज के मालिक खुद नवाब मलिक ही हैं और अब ईडी उन सभी प्रॉपर्टीज को सीज करने जा रही है। और ये संपत्ति कोई 2-4 एकड़ की नहीं है बल्कि 147 एकड़ है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर मुंबई में 5 फ्लैट भी ईडी सीज करने जा रही है। इसकी परमिशन भी अब ईडी को मिल चुकी है। अब ईडी अपनी लीगल टीम से बात कर रही है, जिसके बाद बहुत जल्द नवाब मलिक की छिपी हुई रहस्यमयी सारी प्रॉपर्टीज ईडी के कब्जे में आ जाएंगी। तो इसी के साथ माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर अब संकट ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने की आधिकारिक अनुमति मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक ईडी मुंबई के कुर्ला स्थित गोवा वाला परिसर और कुर्ला पश्चिम में 3 फ्लैट जब्त करने वाली है। वहीं बांद्रा पश्चिम में 2 फ्लैट नवाब मलिक के परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं। उन्हें भी ईडी अपने कब्जे में लेने जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 147 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड भी नवाब मलिक के पास है। उसे भी ईडी अब अपने कब्जे में लेगी। नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड अपने नाम कर रखी है, वो भी करीब 150 एकड़। तो मलिक की ये जमीन भी अब जब्त होने जा रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो नवाब मलिक पर आरोप है कि इन प्रॉपर्टीज को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए मोटे पैसे से बनाया गया है। इसीलिए जांच के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज को अब ईडी को सीज करने की परमिशन मिल चुकी है। वैसे भी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि नवाब मलिक का सारा पैसा खत्म हो गया है और उनका परिवार कंगाली के दौर से गुजर रहा है। खबर तो ये भी आ रही थी कि मलिक के बैंक अकाउंट सीज हैं, इसीलिए मलिक और उनके परिवार के पास वकीलों की फीस चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में 147 एकड़ कृषि जमीन के सीज होने से वहां से आने वाला पैसा भी अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जिन 5 फ्लैट्स को ईडी जब्त करने जा रही है वहां से आने वाला मोटा किराया भी अब मलिक को नहीं मिलेगा। यानी मलिक और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झटका है। सूत्रों की माने तो ईडी को मलिक की इन प्रॉपर्टीज को जब्त करने की परमिशन अब तक नहीं मिली थी, मगर अब ईडी को परमिशन मिल गई है। अब बस ईडी की टीम अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा कर रही है। इसके बाद बहुत जल्द मलिक के 5 फ्लैट समेत करीब 150 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। अब मलिक वैसे तो जेल जाने को तैयार नहीं है, सीधी तरह तो मलिक जेल में शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि ईडी के इस एक्शन के बाद नवाब मलिक कोर्ट में अपनी मेडिकल कंडीशन का बहाना बनाना बंद कर दें और जेल जाने को तैयार हो जाएं। अब तक मलिक ने जांच एजेंसियों को हमेशा हल्के में लिया है। पहले नवाब मलिक एनसीबी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। पिछले साल अक्टूबर में आर्यन खान ड्रग केस के बाद तो मलिक ने एनसीबी के खिलाफ सरेआम बहुत कुछ कहा था और अब जब खुद की गिरफ्तारी हुई तो मलिक ईडी के खिलाफ गरियाने लग गए। मलिक ने ईडी को राजनीतिक बदला लेने वाली एजेंसी तक कह दिया, मगर अब मलिक के हाथ से धीरे धीरे सब कुछ चला जाता जा रहा है। उनकी जिंदगी तो जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, इसका इंतजाम ईडी ने कर रखा है। और जिस प्रॉपर्टी के दम पर मलिक खुद को मुंबई का नवाब समझते थे वो भी अब हाथ से फिसलने वाली है।